गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है जो क्वेरीज आज हमारी बैकएंड टीम ने सिंगल आउट करी हैं, जिनको जोड़ा है, उनके सवाल अपने एक्सपर्ट के सामने रखें। एक्सपर्ट कौन है? डायरेक्ट सा जरा स्क्रीन पे देखिए, चाचा जी फैल गए। फ्राइडे को आते हैं चाचा भतीजा निफ्टी पे, पर ये सास बहू से ज्यादा दूर रह नहीं पाए। थर्सडे को ही आ गए। क्यों वैसा, आप कल नहीं दिखने वाले हो क्या? नहीं, कल ट्रैवल कर रहा हूं, तो कमिटमेंट्स होती। तो कमिटमेंट तो यहाँ थी, डायलॉग तो ऐसे मारा आपने कि कमिटमेंट होती है। ये हर चीज की कमिटमेंट होती है। यू कैन नॉट से नो। ये क्या सर के कमिटमेंट तो फ्राइडे की 12:30 की यहाँ पे है। हाँ, नहीं वो तो इवेंट खैर कोई बदलने नहीं। तो ये थोड़ा कल चेंज हो सकता है। कल आवाज हेल्पलाइन मानस के साथ करेंगे हम लोग। गाबा सर आज सबकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। पहले जरा हम तक रीच आउट करने के तरीके, वो व्हाट्सएप नंबर और साथ साथ ईमेल आईडी आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। रीच आउट करिए 7045220000 और ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। अच्छा, ऑन द शो एक बार दिखा दीजिए जो क्वेरीज आज आई हैं, जिन पे बातचीत होने वाली है। वो गावत सर से हम इन पे ज्यादातर क्वेरीज पे चर्चा कर रहे होंगे। बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, HAL, टाटा इन्वेस्टमेंट, इरिडा। गावत सर बीएससी भी है, आपको चार्ट खोलने पड़ेंगे। और बीएससी दरअसल एक की नहीं, 2 की क्वेरीज हैं, तो आप बीएससी का चार्ट प्लीज रेडी रखना। मैजगांव डॉक और जो भी ग्रो, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। खैर, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे। इस समय एज वी स्पीक भारतीय बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे, पर ये हाईलाइट नहीं है आज के सेशन की। आज के सेशन की हाईलाइट है कि 14 महीनों बाद, पिछले साल 2024 सितंबर में जो उच्चतम स्तर अब तक के छुए थे हमने 26,277 के, उसको, अरे इस पे अपडेट नहीं आ रहा है, अब आया। हाँ, 277 के छू दिए, छू के पार कर दिए। और आज के वो जो हाईज लिख के दिख रहे हैं ना आपको, 26,310, ये अब तक की निफ्टी की हिस्ट्री के सबसे उच्चतम स्तर है। नया रिकॉर्ड जड़ते हुए भारतीय बाजार, तो वो हाईलाइट। खैर, कल बहुत अच्छा सेशन था। कल हमें वो ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी पर लाके खड़ा कर गया था। आज अच्छे ग्लोबल संकेत थे, यूएस के मार्केट्स हों या हमारे एशियन पियर्स हों, उन्होंने मूड ठीक रखा तो शुरुआत अच्छी हुई, दमखम आया, रिकॉर्ड छुए, और रिकॉर्ड छूने के बाद कूल ऑफ हो रहे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, चलता है ये भाई। एक समय हम 100 पॉइंट ऊपर थे, आज 105 पॉइंट, वो 105 वाला 20 पॉइंट ऊपर रह गया, यानी कि 80 पॉइंट कूल ऑफ कर गए। पर हाईलाइट है बैंक निफ्टी लेकर आइएगा। 1/3% से ज्यादा का उछाल। अभी तो वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, फिर भी 1/3% आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसमें भी सिर्फ प्राइवेट बैंक इंडेक्स रखिए और उसके बाद सरकारी बैंक इंडेक्स रखिए। सरकारी बैंक इंडेक्स टॉप लूजर है आज का, वो पॉकेट दबाव में, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। लेकिन सारी ये देखिए, सरकारी बैंक कहां चल रहा है और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स कहां खड़े हैं। ये प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। यही 2 पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम को ड्राइव कर रही है, वो दिखेगा आपको। खैर, गावा सर, नए ऑल टाइम हाईस की आपको लक लक बधाइयां। क्या लग रहा है निफ्टी को देख के? थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए, चल रहा है, पर पोजीशन कैसा लग रहा है निफ्टी? हमारे दर्शकों को भी बधाई। न्यू हाई इज अ गुड फीलिंग, अच्छी जगह। हाँ, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो निफ्टी अब भी हायर जोन पर है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। आज का बार में थोड़ा एग्जॉशन नजर आता है, लेकिन उसको एक दिन के हिसाब से क्यों देखें। इतना है कि ब्रेकआउट मिला है, निफ्टी फ्यूचर की स्पेशली बात करता हूं, वो मिला 26,100 के आसपास। अब ट्रेड करे 26,400 के आसपास। जब तक हम 26,000 के ऊपर है, तब तक सब कुछ ये नीचे आने दो ना, उसको अपना काम करने दिए। 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, वो टूटना नहीं चाहिए। बस जब तक उसके ऊपर है, ऑन, लेट्स प्ले एंड एंजॉय द राइड। द राइट। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज हमें पुणे जाना है, महेंद्रगढ़ जाना है,
और फिर आगे दुमका भी। महेंद्रगढ़ तो गुड़गांव के पास, ये हरियाणा में हुआ ना सुमन मैम? यस सर, हरियाणा महेंद्रगढ़। तो गुड़गांव के पास, ये एनसीआर के बाहर है, उसके आसपास है ना, ऐसा ना? सर 125 किलोमीटर है दिल्ली से। दिल्ली से बस उसी के आसपास, परफेक्ट है। अच्छा सुमन मैम दिखी गई है तो उन्हीं से शुरुआत करते, तो महेंद्रगढ़ पहले पहुंच गए हम लोग। सुमन मैम, कब से स्टॉक जी सर। मार्केट में आप हो, कितना समय हो गया? सर एक्चुअली ये समझो कि जब से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी तब से मार्केट डाउन 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 ही था। मेरे को 9 महीने हो गए सर। आपका इंतजार था स्टॉक मार्केट को आपके पैसों का इंतजार था हम सबको। 9 महीने हो गए हैं, तब से हाँ तब से मूड तब, लेकिन अब तो खैर ठीक हुआ है, लेकिन हाँ पोर्टफोलियोज ठीक नहीं हुए। सुमन मैम, स्टॉक कैसे चुनते हो आप? खुद ही डिसाइड कर रहे हो 9 महीने जो अब से आए हो, या कोई आपको गाइड कर रहा है? सर एक्चुअली उसके लिए थैंक्स टू यू, आपका चैनल शुरू से वही देख के और स्टॉक्स चूज किए हैं और फिर उनको कन्वर्ट भी किया है, बट कोई एडवाइजर नहीं है। मैं जहां से बिलोंग करती हूँ सर, वहां पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे या तो लैंड परचेज होती है या फिर एफडीज। स्टॉक मार्केट को या एसआईपी को कोई नहीं जानता इस एरिया में। तो लैंड परचेज आपके चैनल से ही किया है सर। तो अब ये बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स गुड़गांव का माल बेच बेच के अपनी प्रॉपर्टीज अनलॉक करके अब पीछे खरीदते जा रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या? राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे बूम है लैंड में। सही है। तो जमीन में भी लगा रखा है पैसा कि सारा स्टॉक मार्केट में आ गया? नहीं सर, सिल्वर में भी लगा रखा है, लैंड में भी लगा रखा है, आपके शेयर मार्केट में भी लगा रखा है, सारी चीजों मेरा में कहाँ, थोड़ा थोड़ा। हमारे शेयर मार्केट में। अच्छा सुमन मैम, पहला सवाल कौन सा? सर एचएल, वो पहले जो परचेज करा वो 3700 के आसपास था, तो उसमें प्रॉफिट है, बट दूसरे अकाउंट में जब लिया तो सर थोड़ा महंगा लिया गया और अभी वो लॉस में है 4400। ठीक है, अपनी खरीद के आसपास ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, ऐसा पकड़ लेते हैं। जी और सर। आप लंबी अवधि के लिए है ना सुमन मैम? हाँ सर, बस वही पूछना चाह रही हूँ। तीनों चीजों पे मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि मैं इनको 5 7 10 साल के लिए होल्ड करूँ तो क्या मुझे ये दोबारा रीचेक करने पड़ेंगे या फिर टारगेट में इतने में लेके इनको छोड़ सकती हूँ सर? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, रीचेक तो करना है। जिस लॉजिक से लिया है वो लॉजिक सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, गड़बड़ा गया, ये सब अपन को रीअसेस करना होगा। आज की डेट में कैसे खड़े हैं ये समझ लेते हैं। गावा सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर मैंने करंट भाव के आसपास वेरी लॉन्ग टर्म के लिए लेने का मन बनाया है तो सही रणनीति है क्या? और सुमन मैम की खरीद अपने करंट भाव से आसपास ही है, 150-200 रुपए नीचे रख लूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? आप होते तो क्या करते? मैं होता तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता। एक इवेंट हो गया, वो एब्रिविएशन था, नथिंग टू वरी अबाउट इट। 25 साल में सिर्फ 2 एक्सीडेंट हुए, नथिंग एट ऑल। आप होल्ड कीजिए, टेक्निकली चार्ट बढ़िया है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन जितना ज्यादा चले उतना अच्छा, क्योंकि जब वो मूव मिलेगा नेक्स्ट में वो तेज हो जाएगा। तो आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए एचएल। बिल्कुल ठीक फैसला है सुमन मैम, लंबी अवधि के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रखेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफेंस पे खूब खर्च हो रहे हैं, एचएल पे बड़ा फोकस है, तवज्जो दिया जा रहा है, खूब ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब अपन को रीअसेस ये करना है कि आगे चलते हुए मूड मॉल बदले, एलोकेशन रिड्यूस होना शुरू हो, एचएल नहीं डिलीवर कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हो, तो सब रेड फ्लैग्स आ जाएंगे। तो वो अपन नंबर्स के साथ पढ़ते रहेंगे अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज के बारे में, वो तो चेक हमेशा रखना है। लेकिन एज ऑन डेट एचएल लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही है, कोई घबराने की जरूरत अभी तो दिखती नहीं है। पुणे से कविता चौरदिया जी जुड़ती हुई। कविता मैम हाय, गुड आफ्टरनून कविता मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय मैम। कविता मैम, आपको कितना टाइम हो गया और आप कैसे स्टॉक चुनते हो? सर 2015 से करती हूँ मैं। कुछ पापा सजेस्ट करते थे स्टॉक्स पहले, कुछ हस्बैंड करते हैं अभी स्टॉक्स, और स्पेशली थैंक्स टू यू, आपका चैनल देख के भी मैं काफ़ी स्टॉक्स चूज करती हूँ। आपका चैनल देख के मतलब ये गाबा सर जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं अगर जो रिकमेंड करते हैं तो आप लोग उनमें दाव हाँ, लगाते हो, उनमें नोट सिलेक्टिवली दाव डाउन कर। लगाते हो। हाँ, परफेक्ट, समझ गया। कविता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मुझे टाटा इन्वेस्टमेंट का पूछना पहले तो। मेरे पास 300 क्वांटिटी है टाटा इन्वेस्टमेंट की, बाइंग प्राइस है 276। वाह, ये तो फिर आपने गाबा सर जैसे एक्सपर्ट से सुना होगा, हस्बैंड करनी है। 276 वाला 756 पे खड़ा हुआ है, वाह वाह। तो पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है क्या कि बने रहना, ऐसा पूछूं? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए क्या? क्योंकि एक लेवल तक जाके फिर से नीचे आ गया था स्प्लिट होने के बाद, तो फिर इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉफिट बुक करके। ये आइडिया कहाँ से आया था वैसे, सीरियस नोट पे?
टाटा इन्वेस्टमेंट का तो हस्बैंड ने बताया था लेने के लिए। नहीं, मैंने अपने पे छोड़ दिया। ऑडियो कार्ड डायरेक्टर साहब, सीएनबी से आवाज सुन के बहुत बढ़िया कमाया। गावस्कर, क्या करूं, मुनाफा बांध लूं या बने रहना है टाटा इन्वेस्टमेंट में? एक्विजिशन कॉस्ट जो है ना बहुत कंफर्टिंग है। या इसलिए होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है, तो पेडिग्री बहुत अच्छी है टाटा होल्डिंग कंपनी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, कंटिन्यू होल्डिंग है। बहुत फास्ट बढ़ा था, 600 से 700 का कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन 1200 चला गया। जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद जब हायर टाइम फ्रेम पे उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलता है बहुत चलता है, इसलिए ऊपर चला गया। अब ट्रेड कर रहा है 756 पर टाटा में। अगर नीचे आ भी गया ना, घबराने की बात नहीं। फिर एक कह सकते हैं कि जो सपोर्ट है आसपास वो है करीब 700 के आसपास है, तो डाउन साइड नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर होल्ड कीजिए। फिर एक जो नेक्स्ट अपमूव मिलेगा 1000 के आसपास ले जाएगा, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा सा, फिर कंटिन्यू होल्डिंग इट। आपकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही कम है, कंपनी अच्छी है, स्टोरी चेंज नहीं हुई, तो वाई सेल, होल्ड कीजिए। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है, एक्विजिशन प्राइस अच्छी है, बिल्कुल बने रहिए मैम, होल्ड है। और गावस्कर को चार्ट्स में लॉन्ग टर्म में 1000 के प्राइस टारगेट नजर आते हैं। 250 वाला माल 4 गुना होने को खड़ा हुआ है, काहे को निकलना। बहराइच यूपी चला जाए, जया मैम के पास। जया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मेरा हाँ, पूछो जया मैम। स्कॉट मुझे लगा ऑफ मेरी के आवाज आ रही है, लेकिन 270 मेरी नहीं, किसी और की आवाज थी। हाँ मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। जी, मेरे पास मस्काओ डॉग के शेयर्स हैं 270 क्वांटिटी में 2835 रुपए में। जी, ये मैंने 2025 में जुलाई में होल्ड किया था, तो मैं इसे आगे रखूं? और लिया भी यही सोच के था कि लंबी अवधि के लिए रखूंगी, या ट्रेडिंग करी थी? जी, मेरा मामला टारगेट फंस गया। 3000 तक था। 2835 पे खरीदा था, 3000 के प्राइस टारगेट्स के लिए पोजिशनल दाव लगाया था गावस्कर। उस समय 150 रुपये ऊपर जाने की जगह अभी 150 रुपये नीचे चल रहा है ट्रेडिंग वाला मामला। करूं क्या? सबसे पहले ट्रेडिंग का मामला छोड़ देना चाहिए। अब मेरा हाथ देखिए, पहले ये एक्सपैंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक्सपैंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन, अभी कॉन्ट्रैक्शन पे, फिर यहां से अभी एक्सपेंशन होगा। मुझे लगता है 3500 भी चला जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इतना इजी नहीं कि 1-2 महीने में होगा। अगर नजरिया जो 3000 का 3500 कर लीजिए, ट्रेडिंग का नजरिया छोड़ दीजिए और पैसा बनेगा आपका, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अब तक जो भी करेक्शन है विद इन लिमिट्स है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, मस्ट गो डाउन। ये समय कॉन्ट्रैक्शन मोड पे है, वापस एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। मैजगांव डॉग बने रहिए भाई। दुमका से कुमारी सुजाता जी जुड़ती हुई। सुजाता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, दुमका झारखंड से। सुजाता मैम, सवाल क्या है? सवाल है सर, मैं अभी नया इन्वेस्टमेंट शुरू की हूँ। हाँ। और इसमें मैं कुछ शेयर में फंसाई हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक, आइडिया भी यही है शो का, बताएं मैम। जी, मैंने ग्रो का 100 शेयर खरीदा है 164.38 में। अभी तेजी में खरीद लिया है ना? जी ठीक है, अभी मेरी भाव के आसपास। गावस्कर बीच में हाँ हाईज 190 प्लस के लगाए थे, वहां से कूल ऑफ हुआ था, लेकिन अब ठीक है, स्टेबलाइज हुआ है। ग्रो में करना क्या चाहिए बिलियन ब्रेन्स में? या ग्रो का जो चार्ट है ना, अभी भी लिस्टिंग हुआ है, लिस्टिंग के ऊपर ही चल रहा है, तो ठीक ही है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। खाली एक है, स्टॉप लगाइए 120 का। जब तक 120 के ऊपर है तब तक इट्स ऑन, घबराने की जरूरत नहीं है। 120 थोड़ा तो आप निकल जाएगा, फिलहाल ओके टू बी, सब ठीक लगता है। ये थोड़ा सा ये लिस्टिंग के बाद की वोलेटिलिटी है, अदरवाइज कंपनी अपने आप में तो बढ़िया है भाई। इस देश की ब्रोकिंग स्पेस का, इतनी बड़ी स्पेस का कोई 25% की मार्केट शेयर रखे तो अपने आप में काबिल तारीफ है। होल्ड है गावस्कर की तरफ से ग्रो, बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स। कविता मैम, अगला सवाल। यस सर। सर, बीएससी के 150 शेयर से बाइंग प्राइस है 145 है, 145 पे बीएससी। यस सर। ये भी आवाज के कहने पे मैम ने खरीदा था, और देखिए क्या बढ़िया मुनाफा हो रहा है।
ये आइडिया कहाँ से आया था बीएससी का? ये तो सर ये portfolio में हस्बैंड गजब ने और रखा पापा है। ने कहा था। सही है, उधर हस्बैंड ने कमा के दिया, इधर पापा ने कमा के दिया। 120 145 पे बीएससी। अच्छा सर दोनों बीएससी ने का मुझे सजेस्ट किया लेकिन दोनों ने उनके पोर्टफोलियो में नहीं लिए। कोई नहीं, घर पे तो पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं तो वैसे। अच्छा ये एक बीएससी पे सवाल दरअसल सुमन मैम का भी है। सुमन मैम, आपकी बाइंग लेवल क्या है? सर मेरी बीएससी की बाइंग लेवल 2000 है सर। 2000 का बीएससी इधर, 220 क्या 200 कितना था? 145 का कितना का था कविता मैम का? 145। अरे बाप रे गवा सर। अच्छा अब दो अलग अलग सवाल। 145 की खरीद थी, बीएससी पे क्या करूं? अच्छा हस्बैंड ने और जब पापा ने सुझाया तो वो लोग नहीं कह रहे मुनाफा बांधो या बने रहो, उनका क्या व्यू है? वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बोल रहे होल्ड हैं। करने को कह रहे हैं। गाबा सर से पूछ लेंगे। गाबा सर, एक की खरीद है 145 की, दूसरे की पकड़ लीजिए 2000 की, दोनों बढ़िया मुनाफे में बैठे हैं। कभी ना कभी तो बांधना है। समय आ गया या अभी नहीं आया? एक बात तो पक्की है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तब बीएससी था, एनएससी नहीं था। और बीएससी तब भी था और आज भी और कल भी रहेगा। हाँ। वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे, मुनाफा तो होगा। जब पैसे की जरूरत नहीं तो क्यों बेचना? कंटिन्यू होल्डिंग। आप ट्रेड करें 2900 के आसपास बीएससी 2909 अभी करते हैं। अब रिसेंट हाई हमें करीब 3000 के आसपास देखा है। उसको पार करने दो, फिर करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उसका काम करने दो उसको। मेरा लक्ष्य अगर लॉन्ग टर्म का है तो 5000 होना चाहिए बीएससी, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब 2900 के 3000 हो गया, फिर एक 4000 होगा, फिर एक 5000 होगा, लेकिन रियल लक्ष्य 5000 है। उसे वक्त लगने दो प्लीज, उतनी डील देनी चाहिए। आज की एसबीएस स्टॉक पिक आएगी ब्रेक के उस पार, तो गाबा सर की एक पिक होगी और दूसरा कविता जी बताएंगी पापा ने और हस्बैंड ने अगला स्टॉक कौन सा बोला है लेने को, है ना? तो ठीक है सुमन मैम, अगला सवाल कौन सा? सर बजाज फाइनेंस का था सर, वो सुशील सर से सुना था हाँ। टीवी पे ही, वो बता रहे थे कि 600 का आ जाएगा, तो वो किसन है सर कि होल्ड करूं? 186 शेयर्स हैं या फिर नहीं समझा नहीं, तो उन्होंने कहा दबाव आ सकता है, पॉसिबल है, हाँ इसीलिए उन्होंने आप पूछ रहे 600 हो कि तक के मुनाफा टारगेट। बांध लूं या बने रहूं, है ऐसा? राइट सर, राइट। परफेक्ट। गावा सर, कमाई हो रही है। बजाज फाइनेंस में 900 का स्टॉक लिया था, 1050 पे पकड़ लीजिए, चल रहा है। बने रहूं नहीं बने रहूं? कोई लफड़ा वफड़ा चार्ट पे दिख रहा हो? मुझे देखिए ऐसा था कि ये स्टॉक 600 और 800 के बीच में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। वो खाली 1000 के लिए ब्रेकआउट नहीं मिला, अब 1043 के आसपास ट्रेड करता है। अब थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक है। अगर साइडवेज मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है। डिप्स में ऐड कर सकते हैं बजाज फाइनेंस। अब तो बने रहो सुमन मैम, और अगर गिरावट आए तो और ऐड करने वाला स्टॉक है, ऐसे रीड करना उस गिरावट को, अगर आनी भी होगी तो और भर लेंगे स्टॉक को। खैर इस नोट पर कविता जी, सुमन मैम, जया जी, सुजाता जी, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने की। कविता जी ने कहा है मुझे अलग से बता देंगी, आप सबको नहीं बताएंगे अगला स्टॉक पिक। ब्रेक है, ब्रेक के उस पर गावा जी बताएंगे एसबीएस स्टॉक पिक आज की। आप सबका स्वागत है। बारी है आज के एसबीएस स्टॉक पिक की। वैसे कह सकते हैं चाचा का चकाचक शेयर, अब वो मिस करेंगे आप लोग कल, लेकिन ठीक है, लेकिन नाम तो एसबीएस स्टॉक पिक है। चाचा जी, गावा सर, फील गड़बड़ हो जाता है, शो अलग है। गावा सर, आज का पिक कौन सा? आज मुझे पसंद है इस वक्त, वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का जो स्टॉक स्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा करेक्शन भी है, वो भी खत्म हो। अपमूव शुरू हुआ, ट्रेड करा 377, स्टॉप लगाएंगे 3750। मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए 3850 टू 3900, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इमीडिएटली नहीं लगेगा, ऊपर जाएगा, विजन वो होना चाहिए। अपमूव ऑन है। परफेक्ट। 3850 3850 पॉइंट ऑफ से व्यू, 3800 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 3800 भी चलेगा। ओके, और इवेंचुअल टारगेट्स 3900 तक के नजर आते हैं। ये लंबा करके वीकेंड अब जा कर रहे हो, ये तो बताया नहीं आपने। मैं जा रहा हूं दिल्ली। भाई साहब, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, छोड़ दो। आएगी, नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट तो यहाँ पे भी था।
कावा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक, अगली मुलाकात 1:27 पे होगी। तब भतेरो स्टॉक सारे रिकॉर्ड हाईज पे बाजार खड़े हुए हैं, खूब सारे स्टॉक्स, थीम्स, इन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार।